या तत्काल फ्री सेवा 30 जून तक चलाने का निर्णय लिया गया। आज से 4 बस शुरू हो रही है, जरूरत होगा तो और बस भी बढ़ाएंगे। 450 बस दिल्ली से हमें भेजने पड़े। कोटा से जो ट्रेन आया छात्रों का, वो पप्पू यादव और हमारे साथियों ने पैसा भरा। कहाँ पर उसने कहा कि पैसा मैं दिया हूँ? उन्होंने तो क्वारंटाइन में बोला था 500 देंगे, 1 रुपया सबको भगा दिया। भैया उसके पास तो कागज होगा ना। नीतीश कुमार जिसको शर्म नहीं हो, जो थेथर और बेशर्म और लोक लाज बेचते और 80 दिनों तक 1 बोतल पानी अमित शाह किसी गरीब और यूथ को नहीं दिया, वो बात करता है। ऐसा निर्मोही रावण और कंस राजा मैंने दुनिया में नहीं देखी। कोई बस नहीं थी, मुझे लगता है आज शाम में, लेकिन दूसरे दिनों से सुबह में ये बस जो बिल्कुल निःशुल्क जून तक चलेगा। लगातार जब हमारे साथी लगातार यहाँ पर गरीबों के बीच खाना बांट रहे थे, तो ये आवश्यकता महसूस की गई कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके पास 10 रुपया भी नहीं होता, 20 रुपया भी नहीं होता। सरकार को चाहिए कि अभी जो लोग बाहर से आ रहे हैं, तो उनको हर परिस्थिति में सरकार अपने ट्रांसपोर्ट से उसको उनके गांव और पंचायत तक भेजे। मुझे लगता है कि सरकार के पास कोई गंभीरता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को कहा है कि ये किसी भी परिस्थिति में कि आप जितना ट्रेन की जरूरत हो आप दीजिए। लॉकडाउन के तहत कोई केस हुआ था उसको वापस करिए। तो इसीलिए जन अधिकार पार्टी ने ये निर्णय लिया कि पहले सुबह में जो ट्रेन दानापुर या अन्य जगह आती है और मधुबनी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और दूसरी तरफ अररिया, कटिहार, पूर्णिया, इस इलाके में सुबह सुबह बस की शुरुआत की जाए। अभी 4 बस की शुरुआत सुबह मॉर्निंग में और 2 बस की शुरुआत शाम में करने का पार्टी ने निर्णय लिया है। अभी आवश्यकता जो हालात है देश के, डिप्टी सीएम ने कहा है उत्तर प्रदेश का, दिल्ली का, कि 5 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस होगा। हालात बहुत बदतर हो रहे हैं, स्थिति बहुत बदतर है, परिस्थितियां अच्छी नहीं है। मैं समझता हूं कि ऐसी परिस्थितियां आने वाली है कि जो पूरा देश संक्रमण के चपेट में ना आ जाए। बिहार सरकार जांच नहीं करा रही है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं आप सबसे कि हमें गंभीरता से लेना होगा और बिहार सरकार को जो बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूर हैं उनको घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करनी होगी। साथ साथ जो मजदूरों की दलाली शुरू हो गई है, प्लेन से और बस से ले, जो मजदूर कभी गए नहीं थे उस मजदूरों को वापस ले जाने की काम, ये दलाली शुरू हो गई है। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में मजदूरों को दोबारा यहां से वापस ले जाने के लिए आप सख्त होइए कि ना ले जा सके। पूरे बिहार के मजदूर और यूथ को आप इसी राज्य में नौकरी दीजिए, क्योंकि दलालों को पैसा मिलता है, दलाल अपने पैसे जेब में रखते हैं, प्रलोभन देके हमारे बिहारियों को ले जाता है और फिर वहां बंधक बना के टॉर्चर करता है। लेकिन जब गंभीरता देखी गई कि मजदूरों के जेब में कोई पैसा नहीं होता है, मजदूर परेशान होते हैं और सरकार अपने ट्रांसपोर्ट से उनको भेजना चाहिए, सरकार ने वो काम नहीं की। इसलिए जन अधिकार पार्टी ने मधुबनी, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा के लोगों के लिए सुबह सुबह गाड़ी जाए, क्योंकि शाम तक लोग यहाँ घूमते, उनको इधर से उधर भटकने पड़ते हैं। और अररिया, पूर्णिया, कटिहार या तत्काल फ्री सेवा 30 जून तक चलाने का निर्णय लिया गया। आज से 4 बस शुरू हो रही है, जरूरत होगा तो और बस भी बढ़ाएंगे। सर, केंद्र सरकार कहती है कि प्रवासी मजदूरों के लिए उन लोगों ने काफी कुछ किया। अगर बिहार सरकार ये दुनिया ने देख ली
कि जो श्रमिक कानून ही खत्म कर दिया और जिसने श्रमिक को मजदूरों को 12 घंटा कर दिया, अधिकार ही छीन लिए और 1 रुपया जिसके हिस्से में नहीं आया, और जिसने पैदल चलने पर भी हमारे बच्चों और माँ को मारपीट की गई, लाठी चलाया गया, भूखे रखे गए, ठेकेदार और माफियाओं को सपोर्ट किया गया, लेकिन भारत के मजदूर और 18 करोड़ यूथ बेरोजगार हो गए। ये कम है क्या? कम है? इसको आपको कम। अब बाकी क्या है? फार्मर्स कोलैप्स हो गए, मजदूर की जिंदगी हराम कर दी, और अपने अपने राज में जाकर के मैं धन्यवाद दूंगा हेमंत सोरेन को, ममता करे 400 बस दिल्ली से हमें भेजने पड़े। कोटा से जो ट्रेन आया छात्रों का, वो पप्पू यादव और हमारे साथियों ने पैसा भरा, वो कोई सरकार ने पैसा नहीं दी, पप्पू यादव ने पैसा भरा, हमारे मित्रों ने भरा। दावा तो बिहार सरकार का भी है सर। आप तो ऐसी कहाँ दावा, जरा दिखा दीजिए कहाँ पर उसने कहा कि पैसा मैं दिया हूँ। उन्होंने तो क्वारंटाइन में बोला था 500 देंगे, 1 रुपया सबको भगा दिया। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि जिसको नहीं दिख रहा है उसके लिए अब हम क्या करें? भैया उसके पास तो कागज होगा ना। नीतीश कुमार जिसको शर्म नहीं हो, जो थेथर और बेशर्म और लोक लाज बेच दे, जिसको इस बुरी परिस्थिति में वर्चुअल और डिजिटल और 80 दिनों तक 1 बोतल पानी अमित शाह किसी गरीब और यूथ को नहीं दिया, वो बात करता है, और 80 दिनों में कभी निकला नहीं। इतना बड़ा ऐसा निर्मोही रावण और कंस राजा मैंने दुनिया में नहीं देखी। 15 साल लोगों ने जिंदगी दिया, अमृत की तरह माना। ये थेथर हैं, दुष्ट हैं, ये लोग धूर्त हैं। बिहार के 12.5 करोड़ की जिंदगी छीन चुके हैं ये लोग मौत के सौदागर हैं। 650 भूख से मरा है, 48 क्वारंटाइन में मरा है, और 120 आदमी ट्रेन में मरा है। तत्काल फ्री सेवा 30 जून तक चलाने का निर्णय लिया गया। से 4 बस शुरू हो रही है, जरूरत होगा तो और बस भी बढ़ाएंगे। 450 बस दिल्ली से हमें भेजने पड़े। कोटा से जो ट्रेन आया छात्रों का, वो पप्पू यादव और हमारे साथियों ने पैसा भरा। कहाँ पर उसने कहा कि पैसा मैं दिया हूँ। उन्होंने तो क्वारंटाइन में बोला था 500 देंगे, 1 रुपया सबको भगा दिया। भैया उसके पास तो कागज होगा ना। नीतीश कुमार जिसको शर्म नहीं हो, जो थेथर और बेशर्म और लोक लाज बेच दे, और 80 दिनों तक 1 बोतल पानी अमित शाह किसी गरीब और यूथ को नहीं दिया, वो बात करता है। ऐसा निर्मोही रावण और कंस राजा मैंने दुनिया में नहीं देखा।